नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज देखी जहां पर आपने देखा होगा कि डिफेंस में एमिनेशंस, आर्म्स एमिनेशंस के लिए सरकार ने कहा है कि अगले साल से कोई भी आर्म्स इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, हम खुद से उनका निर्माण करेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्षेत्रों में भारत सेल्फ रिलायंट बनता जा रहा है और अब इस कड़ी में जुड़ गए हैं शूज भी। जी हाँ, इंपोर्टेड जो शू ब्रांड्स हैं उनको फिलहाल दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि भारत ने BIS सर्टिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया था। उसकी डेडलाइन भी अब खत्म होने वाली है, जिससे जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि ये कदम जो लिया गया है सरकार के द्वारा, ये भारत में ही जूतों के निर्माण को लेकर एक तरह से पुश करने के लिए, बूस्ट देने के लिए लिया गया है। क्योंकि जहां पर ये शूज बनते हैं, स्पेसिफिकली चाइना, वियतनाम में, वहां पर जो फैक्ट्रीज हैं वहां BIS स्टैंडर्ड्स लागू नहीं किए गए हैं और वहीं से जूते बनकर आ रहे हैं। तो सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो जूते भारत नहीं आ पाएंगे। तो होगा क्या, जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पर बूस्ट मिलने वाला है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। BIS नॉर्म्स क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2023 दिसंबर की न्यूज है, जहां पर ये सारे जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े, वुडलैंड हुआ, पूमा, एडिडास या कोई भी इंटरनेशनल जो शू ब्रांड है, इनको लेकर इशू आया था कि कहीं ना कहीं स्मार्टफोन इंडस्ट्री के जैसा इंपोर्ट इश्यूज फेस करने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रीमियम फुटवेयर इंडस्ट्री है भारत में, उसको सोर्सिंग इश्यूज दिख सकते हैं, मिल सकते हैं, फेस करने की यहाँ पर बात की गई थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर फैक्ट्रीज इन चाइना एंड वियतनाम बाय BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसके लिए BIS क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भी दिए गए थे। क्या है ये पूरे ऑर्डर्स, इनके बारे में डिटेल में आज चर्चा करेंगे। साथ ही इसी के कारण, इसी की वजह से जो लग्जरी शू ब्रांड्स हैं, जो विदेशी लग्जरी शू ब्रांड्स हैं, वो भी भारत में अपने फुटप्रिंट्स एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं ओवर दी BIS नॉर्म्स। यहाँ पर यूरोपियन लग्जरी ब्रांड जैसे कि लुई विटॉन हो गया, क्रिश्चियन डियोर हो गया, ये अभी भी इनको समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं इन पेनिट्रेटिंग द इंडियन मार्केट बिकॉज ऑफ द सेंटर्स कॉल टू अप्लाई मैंडेटरी BIS फॉर इंपोर्टेड फुटवेयर्स। यहाँ एग्जैक्टली अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, अरमानी एक्सचेंज हो गया, सुपर ड्राई, कैल्विन क्लीन, आई एम श्योर आपको इनके बारे में पता होगा, इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो लोकल शू स्टॉक है वो खत्म होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि फैक्ट्रीज जो हैं जहां पर ये शूज बन रहे हैं, विच आर मोस्टली बेस्ड इन चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ से उनको सर्टिफाई किया जाए बाय BIS। मतलब सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है और BIS ने किसी भी ओवरसीज फुटवेयर फैक्ट्री को सर्टिफाई नहीं किया है। तो मतलब आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपके जूते यहाँ आ नहीं पाएंगे। तो इनको फिलहाल समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। इस संबंध में जो स्केचर्स ग्लोबल के CFO हैं जॉन वैंडेमोर, उन्होंने कहा हाल ही में कि भारत की जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसने काफी ज्यादा अफेक्ट किया है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भारत में काफी लिमिटेड है। यानी कि आपको जूते बाहर बनाने होंगे और वहां से ये इंपोर्ट होते हैं भारत में। यही तो हम रोकना चाह रहे हैं और ये होता हुआ नजर भी आ रहा है। यहाँ पर जो अधिकतर ब्रांड्स हैं, दे हैव बेसिकली बीन फोर्स्ड टू टेक फुटवेयर ऑफ द शेल्फ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगहों से, या फिर वो बहुत ही कम रेंज के फुटवेयर्स को सेल कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें ओल्ड स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाइना और वियतनाम जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्ट डेस्टिनेशंस है फॉर फुटवेयर। यहाँ से सबसे ज्यादा जूते इंपोर्ट होते हैं। इसके अलावा थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया भी सप्लायर्स हैं। यहाँ जो प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स हैं वो पूरा का पूरा उनका जो फुटवेयर रेंज होता है उसको पूरा ही इंपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स हो या मेन स्ट्रीम ब्रांड्स हो, वो अपना प्रीमियम रेंज इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ सरकार ने कह दिया है कि भाई हम BIS सर्टिफिकेशन की डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करेंगे अब, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो या प्रमोट हो, उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, BIS को समझते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। इसके अलावा अनअकैडमी रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो वी हैव गिवन द बेस्ट रिजल्ट्स अगेन। 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है इस साल भी। इन 2023 का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें आप देख ही सकते हैं
नाउ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज आपको मिलता है जहां पर ना केवल आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जीएस का, बल्कि आपको डेडिकेटेड सीसेट और एसे राइटिंग क्लासेस में मिलती हैं। 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज आपको यहाँ मिल रहा है, रेगुलर इंटरेक्शन मिल रहा है एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज भी आपकी सॉर्टेड है दोस्तों, और वन ऑन वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ पर मिल रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप स्कॉलरशिप और गिफ्ट जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज जब आप अटेम्प्ट करते हैं हमारा UIST, which is the biggest scholarship test. It makes you get closer to your IAS dream. ये होने वाला है 12 मई को, यानी कि परसों, और सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाकर अभी एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको विजिट करने होंगे हमारे सेंटर्स, या फिर गिवन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारा सेंटर है, जहां ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी बल्कि यूपीपीसीएस की तैयारी भी आप कर सकते हैं विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली है विद ऑल द नंबर्स एंड एड्रेसेस। प्लीज गो एंड विजिट द सेंटर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट BIS। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू किया था जो कि मैंडेट करता है कंपल्सरी सर्टिफिकेशन फॉर ऑल दी फैक्ट्रीज जो कि फाइनल प्रोडक्ट बना रही हैं, और साथ में कुछ स्पेसिफिक की कंपोनेंट्स के लिए भी, जैसे कि रबर, PVC या पॉली यूरेथेन सोल्स एंड हील्स, जो भी शूज़ बनाने में जो चीज़ें लगती हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के लिए भी यहाँ पर ये कंपल्सरी कर दिया गया था सर्टिफिकेशन, और फाइनल प्रोडक्ट के लिए। ना जो QCO था यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था जुलाई में लास्ट ईयर। पहले लेदर शूज़ के लिए, वाइल फॉर स्पोर्ट्स शूज़, सैंडल्स, क्लॉग्स या फिर स्लीपर्स एटसेट्रा के लिए इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी दिस ईयर। इस साल जनवरी से ये लागू हुआ था। नाउ इशू क्या है? इशू ये है कि जो इसकी डेडलाइन थी ना कि आपको सबको ये मैंडेट करना है, सर्टिफिकेशन लेना ही लेना है, इसको पहले जनवरी तक कर दिया, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया मार्च से अगस्त तक, कि ठीक है मार्च तक नहीं करेंगे तो आप अगस्त तक कर लो। थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस दे दिया गया कि इस समय तक आपको ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस लेने ही होंगे, तभी आपके प्रोडक्ट्स हमारे देश में आ पाएंगे। पर जो कंपनीज है उनका कहना है कि बहुत छोटे छोटे से जो ये पीस मील एक्सटेंशंस दिए हैं ना, ये उनकी सप्लाई चेन प्लानिंग को हैम्पर करेंगे, उससे उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि उनको डर ये है कि जो गुड्स हैं उनके, जो प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे हैं वो स्टोर्स में टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, एज इट ऑलरेडी टेक्स 5 to 6 months फ्रॉम प्रोडक्शन टू कस्टम क्लियरेंस। मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद से कस्टम क्लियर होकर यहाँ आने में ही 5-6 महीने का टाइम लगता है, उसके बाद ये सर्टिफिकेशन की बात, तो इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, और ये कहीं ना कहीं इनकी सप्लाई चेन प्लानिंग को हैम्पर करेगा। चलिए BIS समझ लेते हैं। तो BIS, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो ऑपरेट करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि ओवरसी करती है एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया। मतलब देखना कि ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में आ रहे हैं, जो भारत में कंज्यूम हो रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, उनका सर्टिफिकेशन देने का काम ये करती है BIS जो है। ठीक है, नोडल एजेंसी हो गई। यहाँ पर जो फुटवेयर क्वालिटी कंट्रोल चेक है वो मैंडेट करता है सभी कंपनीज को कि वो अपने प्रोडक्ट्स को जो वो ला रही हैं भारत में तब लेकर आए जब वो ISI मार्क रिसीव कर लें। ISI मार्क इज डेवलप्ड बाय BIS। ये मार्क सर्टिफाई करता है कि जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वो भारतीय स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करता है, मतलब उनके अनुसार ही है। बिना इस मार्क की कोई भी कंपनी ना तो मैन्युफैक्चर कर पाएगी, इंपोर्ट कर पाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, सेल, हायर, ली, स्टोर और एग्जिबिट एनी प्रोडक्ट इन दी कंट्री। इसके बिना कोई भी प्रोडक्ट जो है भारत में एक्सेप्ट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैंडेट कर दिया गया तो मतलब आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी की डेडलाइन जो है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, लेकिन बहुत थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, जिससे कि सप्लाई चेन का जो प्लान है उसको हैम्पर करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है, जो मेक इन इंडिया उसको एक बूस्ट देना है। ये जो डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं रिसेंट टाइम में, इनको मैंडेटरी कर देना सर्टिफिकेशन को, ये कहीं ना कहीं कोइंसाइड करते हैं देश की जो केंद्र सरकार है उसके रिपीटेड पुश को टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन बिड टू मेक इंडिया
self reliant. In January 2023 यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल अर्ज दी फुटवेयर इंडस्ट्री, पूरी फुटवेयर इंडस्ट्री को उन्होंने अर्ज किया था कि आप फोकस कीजिए क्वालिटी पर और रिड्यूस कीजिए इंपोर्ट डिपेंडेंस को, साथ ही कैप्चर कीजिए लार्जर शेयर ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। जो अभी बाहर से गुड्स आ रहे हैं उनको हम हमारे देश में यूज हो रहे हैं वो, उसको खत्म करके अपने लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ों को प्रमोट कीजिए। तो हम इस जो बड़ा शेयर है ना इंटरनेशनल मार्केट का, उसको भी कैप्चर कर सकते हैं वी फोकस ऑन क्वालिटी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्वालिटी कंट्रोल चेक मूव जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं जो नकली प्रोडक्ट्स आते हैं ना उसको भी रिड्यूस करने के लिए है। आपने देखा होगा ना एडिडास का एबीबास इस तरह से बन के आते हैं ना, उसको भी चेक करने की उद्देश्य से क्वालिटी कंट्रोल चेक की बात की जा रही है। Now, while addressing about 100 industrialists engaged in manufacturing sports shoes in India, पीयूष गोयल जी ने कहा था कि भाई हमें लो क्वालिटी इंपोर्ट्स नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इशारा चाइना की तरफ था कि भाई घटिया प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, चीप प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, और ना ही हमें लो कॉस्ट रॉ मटेरियल्स चाहिए। जो यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रोडक्ट है एज अ होल उस पर तो क्वालिटी चेक है ही, प्लस जो रॉ मटेरियल है उस पर भी क्वालिटी चेक की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इट इज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंडरस्टूड कि अपनी लोकल मार्केट को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, और जो इंपोर्ट्स हैं उसको रिड्यूस करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस। और थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको साउंड ऐसा हो रहा होगा, बट आई होप यू बियर विद इट। Take care, God bless you. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.